हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर जो यूनिट चल रहा है उसका पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, और उसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, इन सब पे डिस्कस हो गया था। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ाते हैं कोर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे कि हुक्स लॉ की, स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। तीन टर्म आज हम लेंगे इस वीडियो में, हुक्स लॉ, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, इस तरह से समझिए आप। सपोज करिए कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसका शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, डायमेंशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या ऐसा कहिए कि अगर कोई एक वायर हो और उस वायर में हम क्या करें, वेट स्लॉट करें, वेट हैंग करें, तो उस वायर के लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इंक्रीज होगा, चाहे वो नॉमिनल इंक्रीज हो, बहुत ही कम इंक्रीज हो, बहुत ही कम हो, लेकिन उसमें इंक्रीज ज़रूर होगा। ठीक है, और जब हम उस वेट को रिमूव कर देंगे, उस फोर्स को रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा कि जो वो इंक्रीज होगा, जो वो लेंथ ऑफ वायर में चेंज आया होगा, वो फिर अपने ओरिजिनल शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, डायमेंशन, मतलब अपने ओरिजिनल लेंथ में दोबारा आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ओरिजिनल लेंथ है वायर का, वो चेंज कैसे हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, जिसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स कहा था। और जैसे ही उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने हटाया, रिमूव किया, तो वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ गया। तो ओरिजिनल शेप साइज में आ गया तो किस फोर्स की वजह से हुआ, तो एक इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रहा था उस मटेरियल के द्वारा, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है कि जब जैसे ही हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को ओरिजिनल शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन या लेंथ में या डायमेंशन में ले करके आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी डिफॉर्मिंग फोर्स और इसी रिस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ स्ट्रेस। ठीक है, पहले इसको समझना जरूरी है कि स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस का मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी में, उस बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है, ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है पर यूनिट एरिया के, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। माय डियर, स्ट्रेस जो है वो लगभग प्रेशर के बराबर है, प्रेशर के इक्विवेलेंट है। प्रेशर भी क्या होता है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी पर यूनिट एरिया के, उसे फोर्स प्रेशर कहते हैं। तो स्ट्रेस भी यहाँ कुछ इसी तरह से है। तो स्ट्रेस का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अब इसको हम ऐसे समझते हैं एक ड्राइंग की हेल्प से। माय डियर, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फिगर ए में कि यहाँ पर एक वायर है, जो कि वायर को सिलेंडर के फॉर्म में दिखाया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस वायर को सिलेंडर के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, और इस वायर का जो ओरिजिनल लेंथ माना है वो देखिए यहाँ पर स्मॉल एल माना हुआ है। कितना जी, स्मॉल एल माना हुआ हमने। ठीक, अब जब हमने इस वायर पर क्या किया कि हमने एक फोर्स यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स इधर से अप्लाई किया, तो ठीक है, दूसरे साइड में जो यहाँ से क्या हुआ है,
फिक्स्ड किया हुआ है यहाँ से किसी सस्पेंशन पॉइंट से, ठीक है। तो जब यहाँ से क्या हुआ कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई किया गया तो उसी के बराबर इसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई होगा, ऑल ऑफ सडन प्रोड्यूस होगा, जो इसको क्या करेगा कि जब अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लाने की कोशिश करेगा। तो देखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। तो इसमें अब रिस्टोरिंग फोर्स भी सेटअप हो गया जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। तो देखिएगा यहाँ पर कि इसका ओरिजिनल लेंथ L है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करने पर माय डियर स्टूडेंट्स, डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करने पर इसके लेंथ में एक चेंजिंग आ रही है जिसको हमने डेल्टा L से डिनोट किया है, ठीक है। देखो फिर से सुन लो, डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करने पर, ठीक है, इसके लेंथ में जो कि ओरिजिनल लेंथ L है तो उसमें जो चेंज आ रही है वो डेल्टा L की चेंजिंग आ रही है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हमें समझना है स्ट्रेस। तो ये जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर ये जो वायर जो आप देख रहे हो जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है वायर, तो इसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट अगर कर रहे हैं तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई किया हुआ है तो जो इंटरनल फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स वो भी F के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया डिफॉर्मिंग फोर्स उसी के बराबर जो सेटअप हुआ रिस्टोरिंग फोर्स F, ठीक है। तो हम स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रेस का मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल वायर में जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया है वो कितना होगा, देखिए रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर F है और यूनिट एरिया कितना है, टोटल एरिया A है। तो पर यूनिट एरिया मतलब क्या हुआ, F अपॉन A हुआ, और इस F अपॉन A को क्या कहेंगे हम, रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया, जो कि क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस F अपॉन A को हम स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। तो ये स्ट्रेस जो हुआ इसमें वो रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया दैट इज F अपॉन A है। अब हम बात करेंगे इसके एसआई यूनिट की। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेस का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और आप जानते हो कि प्रेशर का भी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसे हम पास्कल कहते हैं और पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हो कि स्ट्रेस जो है इक्विवेलेंट है किसके, प्रेशर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रेस के डायमेंशन की। तो स्ट्रेस का फार्मूला आपको मिला F अपॉन A, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और एरिया का जो होता है L स्क्वायर होता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आ रहा है वो ML-1 T-2 is the dimension of stress which is equal to dimension of pressure. माय डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, देखिए अब आपने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया और उसका फार्मूला हुआ F अपॉन A, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड पास्कल डिनोटेड बाय पीए, ओके। और अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो जो डायमेंशन प्रेशर का है वही डायमेंशन स्ट्रेस का है और ML-1 T-2 होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेस जो है बेसिकली पहले दो तरह का होगा। स्ट्रेस क्या होगा जी, दो तरह का होगा। देखिए यहाँ पर पहले सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पहला फर्स्ट टाइप है नॉर्मल स्ट्रेस और सेकंड टाइप है टेंजेंशियल स्ट्रेस,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नॉर्मल स्ट्रेस जो है, नॉर्मल स्ट्रेस भी 2 टाइप्स का होगा माय डियर स्टूडेंट्स। एक होगा टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा होगा कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि जब बॉडी के लेंथ में इंक्रीज हो तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, और वह स्ट्रेस जिसको अप्लाई करने पर बॉडी का लेंथ डिक्रीज हो तो उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होगा कि वो स्ट्रेस या रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया जिससे बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब वो रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, और उस स्ट्रेस अप्लाई करने से अगर बॉडी का लेंथ क्या हो, डिक्रीज हो, तो उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं तीसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस की। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ बॉडी देन इट इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके माय डियर, यहाँ पर फर्स्ट केस में देखिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने बताया था कि टेंजेंशियल जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस की 2 टाइप्स। पहला क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेस जिसको अप्लाई करने पर बॉडी के लेंथ में इंक्रीज हो। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जब हम दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी का लेंथ क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस केस में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने पर क्या हो रहा है कि बॉडी का लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले बॉडी का लेंथ कितना था, L हमने माना हुआ था, और अब इसमें जो चेंज आ गया वो कितना आ गया, डेल्टा L की डिक्रीज हो गई थी। इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे माय डियर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो है यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि लेंथ डिक्रीज हो रहा है बॉडी का। इतना बड़ा था जो इसे क्या हो गया, अब थोड़ा लेस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट में, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले जो है बॉडी का वॉल्यूम क्या था, देखिए यहाँ पर V था, और जब इसके क्या किया कि हमने चारों तरफ से जब प्रेशर या कंप्रेस किया गया इसको इक्वली, ठीक है, या सपोज करिए कि एक बलून हो और उस बलून को किसी लिक्विड में अगर हम डीप कर देते हैं तो उस बलून के ऊपर, एयर फिल्ड बलून के ऊपर जो प्रेशर होगा वो चारों तरफ से इक्वली प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो उसका अब क्या होगा कि शेप क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, अब डिक्रीज होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिक्रीज होकर के देखिए कितना, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें जो डिक्रीज हुआ वो डेल्टा V का हुआ। पहले इनिशियली क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम V था, और अब जो है डेल्टा V की कमी आ गई, तो अब उसमें जो चेंज कितना हुआ, डेल्टा V वॉल्यूम का चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है ये किसका है, वॉल्यूमेट्रिक जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्रेशर अप्लाई करने पर, स्ट्रेस अप्लाई करने पर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस की। क्या टेंजेंशियल स्ट्रेस की, तो देखिए यहाँ पर एक बॉडी है जो कि क्यूबाइड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इसका जो फेस है, लोअर फेस जो बॉटम से रिलेटेड है, तो ये लोअर फेस क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड फेस है। ठीक है, और यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखेंगे आप कि जब लोअर फेस क्या है इसका फिक्स्ड है, अपर फेस क्या है, मूव कर सकता है, इसमें इसके पोजीशन में चेंजिंग आ सकती है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले पोजीशन था इस बॉडी का, अब क्या हो गया, थोड़ा इधर की तरफ क्या हो गया, ये बॉडी जो है डिफॉर्म हो गया इसका शेप एंड साइज। ओके, तो इस तरह के जो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेस है इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस से मतलब क्या है
कि when deforming force acting tangentially to the surface of a body produces a change in the shape of the body without any change in volume, then the stress set up in the body is called tangential stress. ओके, और टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो भी रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया होगा. स्ट्रेस जो है स्केलर क्वांटिटी है और स्ट्रेस का जो फार्मूला होगा यहाँ पर वो क्या होता है, आप पहले ही आपको बता दिया हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू restoring force setup per unit area. Okay, that is stress. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा सॉलिड बॉडी के ऊपर, जैसे हम यहाँ पर एक वायर ही ले रहे हैं, वायर को अगर हम क्या करते हैं, उसको हम खींचते हैं या उसमें एक वेट स्लॉट करते हैं, वेट हैंग करते हैं, तो उसका लेंथ में क्या होगा माय डियर, वहाँ पर उसका लेंथ इंक्रीज होगा. ठीक है, लेंथ उसकी चेंज होगी. तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब कभी भी स्ट्रेस अप्लाई होगा बॉडी के ऊपर तो उसके शेप, साइज, डायमेंशन या कॉन्फ़िगरेशन में बॉडी के जरूर चेंजिंग आएगी. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड स्ट्रेन है. तो स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब है कि द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन का जो फार्मूला होगा, वो स्ट्रेन का फार्मूला क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन से मीनिंग है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया या वॉल्यूम. तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन. अब माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेन की जब बात करेंगे तो स्ट्रेन का फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या चेंज इन लेंथ. अगर लेंथ में चेंज हो रहा है बॉडी के तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अगर बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, और अगर शेयरिंग स्ट्रेन है, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस है, ओके, उसके वॉल्यूम में भी चेंज नहीं हो रहा है, उसके लेंथ में भी चेंज नहीं हो रहा है, तब हम उस तरह के स्ट्रेन को शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन कहेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से स्ट्रेस 3 टाइप्स का था, ठीक है, उसी तरह से स्ट्रेन भी 3 टाइप का होगा. अगर बॉडी के लेंथ में चेंजिंग आ रही है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे. अगर बॉडी के वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है तो उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे. और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फार्मूला होगा वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा. अब जब बात करते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेन की, तो शेयरिंग स्ट्रेन जिसे हम फाई से डिनोट कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल होगा, वेयर डेल्टा एल इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड एंड एल इज द हाइट ऑफ द फेस. इसको आप इस तरह से समझ सकते हो. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम ये जो क्यूब के शेप में जो बॉडी है इसका लेंथ कितना कंसीडर किया हुआ है, एल यहाँ पर लेंथ यहाँ पर देखिए कंसीडर किया हुआ है. ठीक है, अब क्या हुआ है कि जब यहाँ पर इस डायरेक्शन में इस फेस पे, अपर फेस पे जब फोर्स अप्लाई किया गया तो ये जो है इस साइड में क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है इसका अपर फेस क्या हुआ, ट्विस्ट हो गया, बेंड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना, जो देखिए यहाँ पर ये जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था और अब जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनके बीच में जो एक एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है. ठीक है, यहाँ से ओके. तो यही थीटा जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, इस एंगल थीटा को शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन हम कहेंगे. तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल जो लेंथ है वो एल है
और जो चेंजिंग आ रही है इसके लेंथ में, अपर फेस के लेंथ में, वो डेल्टा एल की चेंजिंग आ रही है। तो जो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन जिसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेन का फार्मूला। माय डियर, अब हम बात करते हैं स्ट्रेन का ऐसा यूनिट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि तीनों टाइप का जो स्ट्रेन है इसमें क्या है, जैसे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में मेज़र करें, सपोज करिए सेंटीमीटर में मेज़र करें, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ऊपर भी होगा और नीचे भी सेंटीमीटर होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, तो ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हुक्स लॉ जो है ये रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, मतलब अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और जो बॉडी के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आ रही है, तो उसके बीच में क्या है, एक ये रिलेशन है हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, व्हेन अ वायर इज लोडेड विद within elastic limit, the extension produced in wire is directly proportional to the load applied। मतलब कि अगर हम किसी वायर में अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, हम वायर में जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम उसके फायर में लोड इंक्रीज करते जाएंगे, वेट को इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो उसका लेंथ है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हुक्स लॉ है वो वास्तव में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है। और वो भी क्या होना चाहिए, ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब विद इन द इलास्टिक लिमिट हो, इलास्टिक लिमिट के विद इन तक फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो इससे क्या हुआ कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब देख रहे हो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा इनटू क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा इनटू स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको समझने के लिए हम ड्राइंग का हेल्प ले रहे हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ये स्प्रिंग हमने लिया हुआ है और इस स्प्रिंग को यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ए से हैंग किया गया है और इसमें एक वेट जो है स्लॉट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पेन है, वेइंग मशीन का पेन है यहाँ पर, जिसमें हम वेट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे हम इसमें वेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वेट से मतलब है लोड या एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करेंगे वैसे वैसे इसकी जो लेंथ है स्प्रिंग की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कब तक होगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट होगा। अगर हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर ये हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट, देखिए यहाँ पर एक ये ग्राफ प्लॉट किया गया है किसके बीच में, लोड अप्लाइड। ठीक है, और ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, जो इस स्प्रिंग के लेंथ में जो इंक्रीज हो रहा है, उसके बीच में यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो आप देख रहे हो विद इन द इलास्टिक लिमिट कि जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एक्सटेंशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोड जो अप्लाइड है वो एक्सटेंशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहाँ पर जो एक ग्राफ बन रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ ही हमें बता रहा है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट अब लोड अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। या हुक्स लॉ की अगर हम बात करेंगे तो लोड अप्लाइड से मतलब है, लोड अप्लाइड पर यूनिट एरिया से मतलब है स्ट्रेस, और जो एक्सटेंशन है वो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये ग्राफ जो है हुक्स लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, और हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू